हमारे लेजर आइज फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी नाकाबिलियत का परिचय दिया। जो ऊंची ऊंची डींगे हाका करते थे उसकी अब पोल खुल चुकी। ट्रंप ने दुनिया को बता दिया कि असली पॉपो कौन है, वॉर किसने रुकवाई है। और पिछले 3 दिनों में ट्रंप ने बार बार हमें जलील किया है। इंटरनेशनल फोरम में भारत को एक छोटा बच्चा दिखा। इतनी जलालत, एक ही हफ्ते में हम विश्व गुरु से नीचे गिरकर ऐसी एक देश की श्रेणी में आ गए हैं जिसे पॉपो की दरकार होती है अपने झगड़े सुलझाने के लिए। भारत ना हुआ बुर्किना फासो बना दिया जयशंकर जी ने। वैसे तो ट्रंप के इनॉग्रेशन में फ्रंट रो में बैठे थे जयशंकर जी, लेकिन समय आने पर जब दरकार पड़ी तो पाकिस्तान को एक फटकार भी नहीं लगवा पाए अमेरिका द्वारा। नंबर 3, जिस फॉल्स इक्विवेलेंस के साथ एक झटके में कश्मीर का मुद्दा आज इंटरनेशनलाइज हो गया है, इंडिया पाकिस्तान कश्मीर इंटरनेशनल। ट्रंप ने कहा है कि अब वो सुलझाएंगे हजारों साल पुराना, मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी वाणी है, हजारों साल पुराना कश्मीर का मुद्दा। बात इतनी बिगड़ गई कि इंडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एमईए को बोलना पड़ा कि कश्मीर मीडिएशन में जो प्रस्ताव ट्रंप दे रहे हैं हम उसे रिजेक्ट करते हैं, हम उसे ठुकरा रहे हैं, क्योंकि भारत ने कभी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन अलाउ नहीं किया है कश्मीर के मुद्दे पर। लेकिन पाकिस्तान इस प्रस्ताव पर इसको दबोचेगा और इसको खूब इंटरनेशनली उछालेगा। नंबर 4, जहां हमने अपने इंटरनेशनल लीवरेज, अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने गुडविल, अपने विश्व गुरु होने का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को आइसोलेट करना था, वही ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने अपने आप को आइसोलेटेड पाया। पूरी दुनिया भर में निंदा करने वाले तो बहुत लोग मिल गए, लेकिन पाकिस्तान पर उंगली उठाकर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों की संख्या शायद 0 के बराबर ही रह गई। और नंबर 5, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, अपने आप को विश्व गुरु कहला देने वाला भारत इतना भी क्लाउट नहीं दिखा पाया कि चलो आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को दिलवाने से हम नहीं रुकवा सकते हैं, कुछ हफ्तों के लिए डिले ही करवा दो, एक प्रेशर तो करो पाकिस्तान पर, हमारे फोर्सेस को मदद करो, डिप्लोमेटिक एक प्रेशर बनाकर पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन वहां भी हम फेल कर गए। जब रील्स के लिए साउंड बाइट देना होता है, दूसरे देशों को खरी खोटी सुनानी होती है, तब तो लेजर आइज एकदम हाजिर होते हैं और हम महा इंप्रेस भी होते हैं, सर्कस देखकर ताली भी बजाते हैं उनके लिए। लेकिन जब देश संकट पे था, जब पाकिस्तान को सबक सिखाना था, तो बिल्कुल चुप्पी, लेजर आइज डाउन। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के खोखलेपन को और भारत देश के डिप्लोमेटिक फेलियर को भी अच्छे से उजागर कर दिया है। कैसे हम इतना आइसोलेटेड हो गए, समझने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड स्टोरी। ऑपरेशन सिंदूर के समय चाइना, तुर्की और अजरबैजान खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, यारी दोस्ती की बातें हो रही थी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी न्यूयॉर्क स्थित ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या ओआईसी ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया। ओआईसी का स्टेटमेंट साफ तरीके से कह रहा था कि पाकिस्तान की तरफ इंडिया का जो एलिगेशन है वो बेबुनियाद है, कि पहलगाम के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और इसी बेबुनियाद आरोप के चलते इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली के बीच में जो सिचुएशन है, हालात है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, वो बिगड़ रहे हैं। इंडिया ने इस स्टेटमेंट का भी जोर शोर से खंडन किया था। चलो मान लेते हैं, नया पॉपो मिल गया पाकिस्तान को चाइना, नया भाई मिल गया पाकिस्तान को तुर्की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। चलो ठीक है, यह भी समझ लिया। लेकिन भारत का सपोर्ट कौन कर रहा है? भारत के साथ बिना शक बिना सवाल कौन सा देश खड़ा था?